बड़ी हैरानी की बात है कि भारत देश में अभी तक इन तांत्रिकों बाबाओं के खिलाफ कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बना। किसी भी सरकार ने, जितनी भी अब तक आई है भारत में केंद्रीय सरकारें, उन्होंने आज तक इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। आज इस विषय पर मैं हमारे सभी दर्शकों के लिए चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से पत्रकारिता में और ज्योतिष के क्षेत्र में होते हुए मैंने भिन्न समय बहुत आर्टिकल लिखे, बड़ी बड़ी स्टोरियां लिखी हैं। अब हो क्या रहा है इस देश के अंदर, एक बाबा पकड़ा जाता है, दूसरी उसकी जगह 4 और पैदा हो जाते हैं, फिर 20 और पैदा हो जाते हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम देश की आजादी के बाद भी आज तक पुराने सदियों पुराने टोने टोटके पर विश्वास करते चले आ रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है कई बार देख करके हमें कि पढ़े लिखे लोग, MBA क्वालिफाइड लोग भी तांत्रिक टोने टोटकों के चक्कर में अपने गृहस्थ जीवन को बर्बाद करते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे केस पिछले कई सालों से आए और मैंने बहुत आर्टिकल लिखे। तो आज मैं इस विषय पर बहुत गहरा प्रकाश डाल रहा हूं कि आज हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट में एक कानून बनाना बहुत जरूरी है कि जो जितने भी हमारे बाबा हैं, तांत्रिक हैं, ये जितनी क्रियाएं हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, दूसरे ये भी जितनी हमारे देश के अंदर कथाएं चल रही हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगता है कथाओं के अंदर, परंतु उसका किसी को कोई आज तक गृहस्थ जीवन में लाभ नहीं मिला। मैंने हिंदुस्तान के इतनी अनगणित कथाएं सुनी, अनगणित संतों पर गया और वहां पर जाकर के विश्लेषण निकाला, पंडाल सेवाएं ली, परिक्रमाएं करी, तीर्थ यात्राओं पर भी गया, परंतु ये देखा कि हर जगह घूम करके ये देखा कि जो भारत का जनमानस है उसमें कहीं भी शांति नहीं, हर घर में कलेश। हमारे यहाँ लाखों संत बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े प्रवचन पे बैठे हैं, परंतु अगर उन्हीं के व्यक्तिगत जीवन में अगर हम झांक करके देखते हैं, जो सारा साल आंदोलन चलाते हैं, धर्म की दुकानदारी करते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन अगर ठीक नहीं है तो ये हमारी परमात्मा की एक विधि भी है कि जिस संत का, जिस साधु का अपना खुद का जीवन ठीक नहीं है, वो दूसरों का जीवन क्या ठीक करेगा। इतना भ्रष्टाचार धर्म के अंदर फैला हुआ है। इन दिनों में बड़ी एक शर्म आती है कि जब हमारे पति पत्नी झगड़ के कोर्टों में जाते हैं और वही पति पत्नी कथाओं में बैठते हैं, संतों में बैठते हैं, लाखों करोड़ रुपया समाज में दान देते हैं, वो किस लिए दान देते हैं, ये बात आज तक हमें समझ ही नहीं आ रही इस बात की। तो मैंने बहुत बार कोशिश की, कई 20 सालों से लगा हुआ हूं पाखंड के खिलाफ अभियान में। अब समाज के अंदर पता नहीं क्या बात आ गई कि एक जो तथाकथित सरकार चल रही है पिछले 10-12 सालों से, हम कोई नास्तिक नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे किसी को, परंतु देख करके बहुत मन में पीड़ा आती है कि ये देश चल किस तरह दिशा में चल रहा है, किस दिशा में हमारा धर्म जा रहा है। धर्म हमारा अध्यात्म का था, स्वामी विवेकानंद का धर्म था, परंतु ये धर्म नहीं था कि आज किसी बाबा ये कहेगा जी मैं आपका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसके पीछे हमारे घर से जीवन लोगों के सब कुछ तबाह हो रहा है। आज धर्म की दुकानदारी इतनी ज्यादा आ गई है कि इस देश के अंदर पार्लियामेंट में कानून बनाया जाए जिसका नाम धर्म नियंत्रण कानून रखा जाए। उसके अंदर अलग अलग मंदिरों की, मठों की सारी सूची बनाई जाए, सभी आश्रमों की सूची बनाना बहुत जरूरी है। जितने मंदिर देश हमारे देश के अंदर है उनकी सूची पूरी कंप्यूटराइज बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा कि समाज को जागरूकता के लिए केंद्रीय सरकार और भिन्न भिन्न प्रदेश की सरकारें एक बहुत बड़ा अभियान चलाएं, आज बहुत ज्यादा जरूरी है। आज पति पत्नियों के झगड़े, तलाक के केस इतने आ रहे हैं, घर बस नहीं रहा, बच्चों की शादियां हो नहीं रही, और एक तरफ समाज के अंदर पीड़ित है। हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या में हमने एक सर्वे किया, बड़ी एक शर्म की बात आई कि इस 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में मुश्किल से 2-4-5 करोड़ लोग ही मंदिर जाते होंगे, जब 140 करोड़ की संख्या में 130 करोड़ से ऊपर लोग मंदिर ही नहीं जाते हैं और वो कोई पालन ही नहीं करते, अध्यात्म का पालन ही नहीं करते, तो ये पाखंड क्या चल रहा है। सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान परेशान है इस पाखंड से। हमारे पास अभी केस आए, एक भिन्न भिन्न बाबा इस देश के अंदर पैदा हो रहे हैं जो आंख बंद करके बताते हैं। अभी एक किस्सा चल रहा है बहुत दिनों से बागेश्वर धाम का। अरे आज के पढ़े लिखे लोग, मतलब जो हमारा देश का विज्ञान बहुत पुराना विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, जिसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, मैं हमारे सभी दर्शकों के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि सन 2004 में भारत की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है
और वो जजमेंट मेरे पास है कि जिसमें ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में 20 यूनिवर्सिटियों को पढ़ाने के लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अलाउ किया। उसके बाद बम्बे हाई कोर्ट की 2011 में जजमेंट आ चुकी है। आज लोग पत्थरों को पूजने पे विश्वास करते हैं, बाबाओं के भेंट पूजा चढ़ाने में विश्वास रखते हैं, सलाह लेने पे विश्वास नहीं रखते। कोई भी घर, किसी का भी जीवन, किसी का भी व्यापार सलाह से तो ठीक हो सकता है। आप सीए रखते हैं, वकील रखते हैं, तो आप आपको अच्छी सलाह दे करके वो आपकी टैक्सेशन पॉलिसी को ठीक करता है, आपके व्यापार को ठीक करता है। वो कोई हवन यज्ञ या मंत्र जादू टोना टोटके से आपके व्यापार को ठीक नहीं करता। तो मैं पढ़े लिखे लोगों को हमारी इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूं कि आज हमारे घर के घर टूटते चले जा रहे हैं और बाबाओं के चक्कर में हमने सारा अपना परिवार और अपना सारा व्यापार बर्बाद कर रहे हैं। लोग बर्बाद हो रहे जा रहे हैं। एक कानून बनाया जाए तांत्रिकों के खिलाफ और जितने भी देश के तांत्रिक हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए। और जनता के नाम मैं विशेष तौर से आग्रह करता हूं, भारत के अग्रवाल समाज वो अग्रसेन महाराज का ही सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे। आप सलाह लें, अच्छे जो सटीक सलाहकार हैं, ज्योतिष के विज्ञान हैं, धर्म के वेता हैं, उनसे आप सलाह लें। नगों से या पत्थरों से कभी जीवन आपका खड़ा नहीं हो सकता। बाबाओं के पास जाके आपका जीवन घरस्थ सुखी नहीं बन सकता। अपने घरस्थ को एक मंदिर बनाएं। हमने एक अभियान चलाया, घर एक मंदिर है, घर ही मंदिर है, माँ बाप ही मंदिर है। आप पाखंड से बचें और इस पाखंड भरी दुनिया के खिलाफ हमारे अभियान के सहयोगी बने। जय हिंद, वंदे मातरम।